हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आद्या मैथ्स पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी जो होता है। जीपी को हम लोग कैसे पहचानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं आप लोग को बताई। आज एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। जीपी का जो फॉर्म होगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, इसी तरह से जो बढ़ते जाएगा हम लोग का कहाँ तक होगा, ए आर माइनस वन तक होगा। ये हम लोग का क्या होगा, जीपी होगा। ये ए जो है हम लोग का क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और जिस तरह से एपी में हम लोग का कॉमन डिफरेंस होता है, उसी तरह से इसमें जो है कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन डिफरेंस इसमें होता है, इसमें कॉमन रेशियो होता है। रेशियो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म हम लोग का सेकेंड टर्म हम लोग का कितना है, ए पे पावर एन, और फर्स्ट टर्म हम लोग का कितना है, ए है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, आर। ये जो हो जाएगा हम लोग का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। उसी तरह से ए आर सेकेंड और थर्ड और सेकेंड का निकालेंगे तो ए आर स्क्वायर बाय ए आर हो जाएगा। तो ए आर ए कट जाएगा, आर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आर बचेगा। ये जो है हमेशा कॉमन रेशियो जो होगा बराबर हो जाएगा, यानी इस आर का मान हर कंडीशन में जो है सेम ही आना चाहिए, यानी कि आर आना चाहिए। तो ये हम लोग का क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। ये हम लोग का फर्स्ट टर्म हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस में सम निकालने का दो कंडीशन हो सकती, या तो अगर आर जो है 1 के बराबर अगर हम लोग का होता है तो कॉमन डिफरेंस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो जाएगा टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। एन ए क्यों हो जाएगा, यहाँ अगर आर का मान हम लोग 1 रखेंगे, ए मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ए होगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1 होगा, 1 गुना ए करेंगे तो कितना होगा, ए होगा। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। किसी भी कंडीशन में हर जगह हम लोग का क्या आने वाला है, ए आने वाला। तो इसीलिए जो है एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा एन ए। कब होगा, जब आर का मान जो है 1 के बराबर होगा, तो एस एन बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन हम लोग का हो सकता है आर बराबर जब 1 नहीं रहेगा तो क्या होगा, आर का मान जरूरी थोड़ी ना कि हर जगह 1 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ हो सकता है, तो उस समय के लिए क्या हो जाएगा, आर बराबर जब 1 नहीं रहेगा तो एस एन बराबर फॉर्मूला हो सकता है ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन बटे 1 माइनस आर, ठीक है। या एस एन बराबर हो सकता है ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ये दोनों एक ही फार्मूला है, या तो इस फार्मूला को यूज करके हम लोग बना सकते हैं, या तो इस फार्मूला को यूज करके बना सकते हैं। हर कंडीशन में आंसर हम लोग का सेम ही आएगा। तो यही है हम लोग का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में जीपी पढ़ते हैं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणात्मक श्रेणी। इसी तरह से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। एपी में जैसे हम लोग लास्ट टर्म निकालते थे, इसमें वैसा कंडीशन नहीं है। इसमें जो है हम लोग को सम निकालना रहता है, नंबर ऑफ कितना सम दिया रहेगा, हम लोग को सम निकालना रहेगा। या एन दे देगा, ए दे देगा, बोलेगा आर कितना है, कॉमन रेशियो निकालने के लिए, तो हम लोग उस कंडीशन से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग ज्योमेट्रिक मीन यानी जीएम। Geometric mean GM. The geometric mean of two positive numbers A and B is the number root under A into B. Geometric mean जो होता है, इसका मतलब हो गया हिंदी गुणात्मक माध्य, मतलब दो संख्याओं के बीच का गुणात्मक माध्य क्या होगा। तो मान लेते हैं A और B दो गुणात्मक मतलब दो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसका जीएम अगर निकालना रहेगा तो हम लोग निकालेंगे रूट अंडर ए बी करेंगे तो हम लोग का निकल जाए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ए इज इक्वल टू हम लोग का कितना है, 2 है, और बी इज इक्वल टू हम लोग का कितना है, 4 है। तो ये क्या है, टू पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग का क्या, अगर जब पॉजिटिव नंबर ए और बी है तो इसका मीन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए इंटू बी। रूट अंडर ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4
2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो इसका मीन कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा ना। तो देयरफॉर GM इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, इसी तरह से और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में A इज इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है 4 एंड B इज इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है 16। ठीक है, इसका अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो कैसे निकलेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट अंडर कर देंगे तो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। रूट अंडर 64 का मान होता है 8 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 64 आता है, तो इसीलिए इसका मीन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन 8 हो जाएगा। इसका मतलब वही दो नंबर है हम लोग का A और B है, इस दोनों के गुणात्मक माध्य क्या होगा, तो दोनों का गुना करके दोनों नंबर को गुना करके रूट अंडर हम लोग कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं। तो मान लेते हैं A एंड B जो है, A जो है AM का वो है मीन है और G का मीन GM का मीन जो है G है। तो मान लेते हैं दो गिवन पॉजिटिव रियल नंबर, क्या क्या दिया हुआ है हम लोग का A और B, तो इसका रिस्पेक्टिवली दैट A का मतलब क्या हो गया हम लोग का अर्थमेटिक मीन, G का मतलब हम लोग का क्या हो गया ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये दोनों हम लोग का मान लिए हैं कौन सा पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देते तो हम लोग का अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, और ज्योमेट्रिक मीन में होता है दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट अंडर कर देंगे तो हम लोग का ज्योमेट्रिक मीन आ जाए। तो हम लोग का जो है ये तो रिलेशन, ये दो जो है इक्वेशन है, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इस दोनों के बीच रिलेशन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं A माइनस G करते हैं, यानी 1 डिफरेंस माइनस 2 करेंगे। 1 डिफरेंस माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B/2 माइनस रूट अंडर AB, यही होगा ना हम लोग का रूट अंडर AB। 2 मल्टीप्लाई लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं कुछ है तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा एक बार में, तो 1 मल्टीप्लाई A प्लस B करेंगे तो A प्लस B ही होगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं A प्लस B माइनस रूट 2 रूट अंडर AB, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट A का स्क्वायर प्लस रूट B का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 रूट अंडर A इंटू रूट अंडर B/2, ये हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर A माइनस रूट अंडर B का होल स्क्वायर /2 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया हम लोग का A माइनस G आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लें। हम लोग का जो है इस दोनों मतलब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन जो आएगा रूट अंडर A माइनस रूट अंडर B का होल स्क्वायर /2 आ जाएगा। इससे हम लोग का रिलेशन निकलता है क्या, A का मान जो है हमेशा G से बड़ा होगा, A का मान क्या होगा हमेशा G से बड़ा होगा, या तो G के बराबर होगा या तो G से बड़ा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि G बड़ा हो जाएगा A हम लोग का छोटा हो जाएगा, इसीलिए जो है A का मान G से बड़ा होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, किसी भी डिफिनेशन को समझने के लिए या किसी भी फार्मूला को समझने के लिए अगर हम लोग एग्जाम्पल समझते तो ज्यादा आसानी से समझ में आता। मान लेते हैं A इज इक्वल टू हम लोग का क्या दिया हुआ है
2 दिया हुआ है और b इज इक्वल टू हम लोग का 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब a का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 8/2 इज इक्वल टू हम लोग का 5 आ जाएगा। और g का मान निकालेंगे यानी ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू √6 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, a का मान हम लोग का बड़ा आया है, g का मान हम लोग का छोटा आया। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का मान जो है हमेशा g से बड़ा होगा। ये हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि a और g दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं कुछ एग्जांपल दिया रहेगा, दे देगा कि a का मान g के बराबर है, a का मान g के बराबर है, या a का मान g से छोटा है, या g का मान a से बड़ा है, इस तरह से दे देगा। तो सही कौन सा हो जाएगा हम लोग का, a जो है हमेशा g के बराबर होगा या तो g से बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसका ज्योमेट्रिक मीन देख सकते हैं। अब जैसे इसका यूज कहाँ है, इसका यूज है जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लोग का a और g दिया रहेगा, मतलब अर्थमेटिक मीन दिया रहेगा और ज्योमेट्रिक मीन दिया रहेगा। पूछेगा हम लोग से a का मान और b का मान निकालना है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। या a और b दे दिया रहेगा, क्वेश्चन में बोलेगा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा कंडीशन क्वेश्चन में रहेगा वैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जो है 9.3 का क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ GP। इस GP का हम लोग को 20th टर्म बताना है और क्या बताना है, nth टर्म। अच्छा, तो GP में nth टर्म का फार्मूला बताएंगे, a पे पावर n-1 बताई थी ना। nth टर्म का फार्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, a इंटू r पे पावर n-1। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, 20th टर्म और nth टर्म। तो a20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a पे पावर 20-1 इज इक्वल टू हम लोग देख सकते हैं a पे पावर हम लोग का क्या हो जाएगा, a इंटू r पे पावर 19 हो जाएगा। उसी तरह से a n इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, a r पे पावर n-1 ये हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं a का मान हम लोग को तो सीधा सीधा क्वेश्चन में दिख रहा है, a का मान कितना दिया हुआ है 5/2 और r का मान हम लोग को निकालना है। तो r का मान निकालने के लिए इसको बटे इसके नीचे करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, 5/2। तो ये जो है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में तो कितना हो जाएगा, r का मान 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इसको करेंगे तो भी 1/2 आएगा, करके देख लेते हैं। जैसे 5/8 है और 5/4 है, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 2 बार में 8, तो 1/2 आ गया। तो हर कंडीशन में r का मान कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो यानी कि हम लोग का यहाँ पे r का मान हम लोग का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं। a का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है, 5/2 और r का मान कितना है, 1/2 पे पावर 90। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 पे पावर 20। तो देयरफॉर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, a20 इज इक्वल टू 5/2 पे पावर 20 हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब a पे पावर a इंटू r-1 an का मान निकालना है। तो यहाँ पे a का मान हम लोग पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और r का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1/2। तो 1/2 के पावर n-1 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 1/2। अब हम लोग देखते हैं इसको 5/2 पे पावर n-1 हम लोग लिख सकते हैं। अब 2 इंटू 2 पे पावर n-1 है, अगर नीचे वाला बराबर रहता है तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, इसमें जुट जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब जुट जाता है तो 5/2 पे पावर
2 पे पावर 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 5/2 पे पावर n हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इसका इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192, यानी A8 इज इक्वल टू हम लोग का कितना दिया है r पे पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू a पे पावर a इंटू r पे पावर 7 का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 192। इससे हम लोग a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a टू r का मान, यहाँ पे कॉमन रेशियो का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 पे पावर 7 हो जाएगा हम लोग का, और 192 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का a का मान आराम से आ जाएगा 192/2 पे पावर 7 हो जाएगा। 192 को हम लोग अगर सॉल्व तोड़ते हैं तो 2 पे पावर 6 मल्टीप्लाई 3/2 पे पावर हम लोग का 7 हो जाएगा। 2 पे पावर 6 2 पे पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3/2। तो a का मान हम लोग का कितना आ गया 3/2। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है 12th टर्म, A12 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग a पे पावर 12 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू r पे पावर 12 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू r पे पावर 11 हो जाएगा। अब a का मान हम लोग लिखेंगे तो कितना है 3/2। r का मान हम लोग का कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 पे पावर 11 कर देंगे। अब 2 पे पावर 11 करेंगे 2 से एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बचे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 पे पावर 10। अब 3 इंटू 2 पे पावर 10 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 5 का मान होता है 32, 2 पे पावर 5 का मान 32, 2 पे पावर 5 का मान 32 हो जाएगा। 3 इंटू 32 हम लोग करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 3072। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन है the 5th, 8th and 11th term of a GP are Q, P, Q and S respectively, so that Q square is equal to PS, है ना। अब फॉर्मूला में बताइए हूँ आप लोग को AN इज इक्वल टू A इंटू R पे पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AN इज इक्वल टू A इंटू R पे पावर n माइनस 1। तो A5 इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा A पे पावर 4, A इंटू R पे पावर 4 का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है P दिया हुआ है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। A पे पावर 8 का मान हम लोग का क्या हो जाएगा A इंटू R पे पावर 7 इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है Q। अब A11 इज इक्वल टू दिया हुआ है A इंटू R पे पावर 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है S। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या प्रूव करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट और थर्ड डिवाइडेड सेकेंड करेंगे, तो सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट करेंगे हम लोग और हम लोग को क्या करना है थर्ड डिवाइडेड सेकेंड, ठीक है। इससे हम लोग का जो इक्वेशन आएगा दोनों को बराबर करेंगे तो हम लोग का जो है प्रूफ हो जाए। सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट करेंगे तो क्या सेकेंड में हम लोग का क्या दिया हुआ है A इंटू R पे पावर 7 बाय A इंटू R पे पावर 4 इज इक्वल टू हम लोग का क्या दिया हुआ है Q बाय P हो जाएगा। अब यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा तो R Q का मान हम लोग का यहाँ से कितना आ गया Q बाय P आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड डिवाइडेड सेकेंड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा A इंटू R पे पावर 10 डिवाइडेड A इंटू R पे पावर 7 इज इक्वल टू S बाय Q हो जाएगा। हम लोग का S बाय Q हो जाएगा तो A से ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, तो R Q इज इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा S बाय Q। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 5 मान लेते। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 में R Q का मान दिया हुआ है R Q का मान दिया हुआ है, दोनों को अगर हम लोग बराबर करेंगे निकाल सकते हैं मान, तो हम लोग लेंगे क्या इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन
5 से। वीकेंड हम लोग क्या पाते हैं, दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बाय P इज इक्वल टू S बाय Q। इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q स्क्वायर बाय PS हो जाएगा। तो देयरफॉर क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है Q स्क्वायर बाय PS। यही तो हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग का प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। और अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन समझने में कोई अगर डाउट हो या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।